ऑल। स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। मैं हूं आपकी होस्ट शिल्पी अग्रवाल और हम एक अनदर एक्साइटिंग सेशन लेकर आए हैं। आई होप आप इस कड़ी से जुड़े हुए होंगे क्योंकि एवरी सैटरडे हम कुछ न्यूट्रिशन के बारे में शेयर करने के लिए इस प्लेटफॉर्म पे आते हैं। और आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं, एम्ब्रेसिंग द हाइपर लोकल, गोइंग बैक टू चाइल्डहुड। साउंड्स लिटिल इंटरेस्टिंग है ना? चाइल्डहुड के बारे में ऐसी क्या चीजें हैं जो हम शेयर करने वाले हैं, और वो भी न्यूट्रिशन से रिलेटेड, है ना? हम सब अपने बचपन में स्कूल से बाहर निकलते ही साथ कुछ वेंडर्स लगे होते थे जहां पर रुकते थे, कुछ चीजें खरीदते थे, कुछ चीजें। और आज भी बड़े होने के बाद भी समहाउ ट्रेन्स में या फिर हाईवे पे हमें बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन देखने को मिलते हैं इस टाइप की चीजें, है ना? और समटाइम्स हमने यूज की हैं और आज हम इन चीजों से अपने बच्चों को कई बार खिलाते भी हैं, नहीं भी खिलाते हैं। तो इनमें कैसे हमें न्यूट्रिशन मिलता है और इनसे क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, है ना? हम अपने रोज की डाइट में जो फ्रूट्स वगैरह लेकर आते हैं, तो हमारे बच्चों को अगर हम दिखाते हैं या टेस्ट कराते हैं, तो वो बनाना, एप्पल, मैंगो, ड्रैगन फ्रूट, कीवी, इन फ्रूट्स के बारे में तो बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं और उन्हें देखते भी हैं। लेकिन ये जो हमारे लोकल, हाइपर लोकल फ्रूट्स हैं, आज इनके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेने के लिए आए हैं। तो आप सभी का वेलकम है और मैं ज्यादा देर ना करते हुए अपनी को पार्टनर पुनीति टेकरीवाल को इनवाइट करूंगी जो हमें इसके बारे में शेयर करेंगी। तो एक जोरदार क्लैप के साथ मैं पुनीति को इनवाइट करना चाहूंगी। पुनीति, वेलकम है आपका। थैंक यू शिल्पी। वेलकम है आप सभी का एक डिफरेंट से सेशन में, है ना, जिसमें हम सब आपको अपने बचपन में लेकर चलेंगे। तो मेरा नाम पुनीति टेकरीवाल है। बाय क्वालिफिकेशन मैंने इंजीनियरिंग और एमबीए किया हुआ है। कुछ सर्टिफिकेशंस भी किए हैं न्यूट्रिशन रिलेटेड, डिप्लोमा सर्टिफिकेशन इन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, डाइट प्लानिंग, वेट लॉस, गट हेल्थ एंड डाइटरी सप्लीमेंट्स। और इस पिक्चर को देखिए, इसमें बहुत सारे फ्रूट्स हैं, है ना? और आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए कि इनमें से आप कौन कौन से फ्रूट्स आपने देखे हैं, खाए हैं, है ना? आप चैट बॉक्स में भी मेंशन कर सकते हैं। मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी, देखे हैं किसी ने ये वाले फ्रूट्स? यस पुनीति, मैंने स्टार फ्रूट, जिसे हम कमरक के नाम से जानते हैं, अमरख या कमरक, और एक मुझे मलबेरीज भी दिखाई दे रही हैं जिसे हम शहतूत, हिंदी में शहतूत बोलते हैं। हाँ जी बाकी बहुत सारे ऐसे हैं जो मुझे नहीं समझ में आ रहे हैं जी। कोई और कुछ इनपुट देना चाहेगा? इसमें बेर भी है, लाल वाला, सबसे पहली पिक्चर में। और पुनीति, इसमें एक क्या कहते हैं, रामफल कहते हैं, हाँ वो जी है। हाँ, और बेल है इसमें जी। बेर है, फालसा है, और फालसा है। ये क्या कहते हैं इसको, बेल का शरबत जिसका बनता है वो बेल। जामुन है, जामुन है, जामुन। हाँ जी, जामुन है, एक सफेद जामुन है, एक हाँ, ताड़गोला है जिसको तालसास, या आप लोगों की लैंग्वेज में कुछ और भी चीजें बोलते होंगे। यस, जंगल जलेबी है, करौंदे है ना, कैश्यू फ्रूट है, फ्रेश डेट्स है, ये सारी चीजें, है ना? याद आया सबको? कहाँ खाई हैं? कहीं ना कहीं स्कूल के बाहर ये फालसा, बेर, नमक लगा के स्कूल के बाहर पेपर के पैकेट्स में लेकर छोटे छोटे वेंडर्स ऐसे बैठते हैं, या फिर रेलवे स्टेशन के आसपास, है ना, ट्रेन में। जब हम लोग अपने चाइल्डहुड में कहीं ट्रैवल करते थे तो वहां पर ट्रेन में ये बेचने आया करते थे, इस तरह के छोटे छोटे फ्रूट्स वेंडर्स लेकर आते थे, है ना, चाट बना करके या फिर नमक मिर्ची और इस तरह का कुछ लगा करके। तो ये सारी चीजें हमें ना वहां देखने को मिलती थी। कहीं ना कहीं ये सब चीजें सबने खाई होंगी, है ना? हाँ आप बिल्कुल। लोग बता सकते हैं आप लोगों के लैंग्वेज में या आपके नेटिव एरिया में या आपके लोकल एरिया में इन सबको क्या बोलते हैं, है ना? इनके ना बेसिकली
बहुत इंग्लिश नेम्स नहीं ज्यादा समझ में आते हैं या ज्यादा नहीं सुने हुए होते हैं। इनके ज्यादातर नाम जो है ना हमारे हिंदी में या हमारे जो लोकल लैंग्वेज है या हमारे एरिया में जो कहा जाता है वो ज्यादा सुनने में आते हैं, है ना। इनके बहुत ज्यादा अगर मैं बोलूं बेर का, जामुन का, आंवला का, इन सब के हमें इंग्लिश नेम्स ज्यादा नहीं पता होते, है ना। हम इनको इन्हीं के नामों से ही जानते हैं क्योंकि ये नेटिव टू हमारे लोकल एरिया है। तो इन्हीं को ही हम हाइपर लोकल फ्रूट्स के बारे में बोलते हैं। ठीक है, हाइपर लोकल वर्ड सुना और ये जाने कि हाइपर लोकल फ्रूट्स होते क्या हैं। हाइपर लोकल फ्रूट्स होते हैं जिनके जो लोकली सोर्स्ड होते हैं, मतलब जहां आप रह रहे हैं या जहां आपने उसको खाया है वहां से विद इन 100-150 किलोमीटर्स की रेंज से ही वो तोड़ करके लाए हुए होते हैं, वहीं आसपास में कहीं ना कहीं उगाए हुए होते हैं। ठीक है, इनके जो न्यूट्रिशन कंटेंट होता है ना, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ज्यादातर होते हैं जो उस पर्टिकुलर एरिया की नीड होती है, क्योंकि वो वहां के क्लाइमेट, वहां के वेदर के अकॉर्डिंगली ग्रो करते हैं। तो उनको वो फ्रूट्स, या क्योंकि ये नेचर ने बनाया है ना, तो नेचर की अपनी एक प्रॉपर्टी है हील करने की, तो वो हमें वही न्यूट्रिशन देता है जो हमें चाहिए। जिस सीजन में चाहिए वही न्यूट्रिशन हमें उस सीजन में मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अभी समर्स है तो बहुत सारे फ्रूट्स ऐसे आते हैं समर्स में जो हाइड्रेटिंग होते हैं, जो हमें हाइड्रेशन देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके मेलन्स हो गए, मस्क मेलन, वाटरमेलन, है ना, ककड़ी, खीरा, ये सारी चीजें ज्यादातर समर्स में आती हैं और समर फ्रूट्स ही इनको हम बोलते हैं क्योंकि ये हाइड्रेशन देती हैं। उसी तरह से ये सारे फ्रूट्स भी सीजनल होते हैं और पर्टिकुलरली उस एरिया में उसी टाइम पे ही मिलते हैं जहां पर उसकी जैसी रिक्वायरमेंट होती है। बहुत ज्यादा मार्केट में अगर आप इनको ढूंढने जाएं, बड़ी शॉप्स पे ढूंढने जाएं तो नहीं मिलते हैं। ये ज्यादातर स्मॉल वेंडर्स जो होते हैं उन्हीं के पास इस तरह के फ्रूट्स अवेलेबल होते हैं। बहुत बार आपने देखा होगा हाईवे पे कहीं आप ट्रैवल करो तो सड़क किनारे भी छोटे छोटे वेंडर्स बैठे होते हैं, वो लोग ये लेके बैठे होते हैं, या फिर टोल बूथ्स के आसपास कई बार होते हैं, है ना। ये फ्रूट्स के जो बेनिफिट्स क्या है, ये हमारी सॉइल हेल्थ को कंट्रीब्यूट करते हैं क्योंकि वहां के लोकल फ्लोरा में ये कवर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है ये हमें क्यों कंज्यूम करने चाहिए या क्या है ये, है ना। जब हम बात करें तो ऑलमोस्ट 2 बिलियन जो लोग हैं वो डेफिशिएंट है, माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है उनके अंदर अक्रॉस द ग्लोब। ठीक है, तो जब हम इन सब माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज को छोड़ दें, अगर हम इफ इट इज लेफ्ट अनएड्रेस्ड, तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म डिजीज का फॉर्म लेकर आती है, जैसे किसी ना किसी डिफॉर्मिटी या किसी डिजीज का ये फॉर्म लेकर के बाहर आती है। ठीक है, किस तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो सकती है, जैसे विटामिन डी, B12, आयरन, विटामिन ए, फॉलिक एसिड, इन सब की डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है जो कि हमें डे टू डे में समझ में नहीं आती है, क्योंकि हमें लगता है वो जब तक सरफेस आउट नहीं होती ना तब तक हमें ये चीजें समझ में नहीं आती कि हमें किसी चीज की डेफिशिएंसी हो गई है। लेकिन ये डेफिशिएंसीज जो हैं दे कैन लीड टू सम नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस लाइक डायबिटीज, PCOD, BP इश्यूज, ये सारे आजकल बहुत ज्यादा कॉमन भी हो गए, है ना। और इसका वन ऑफ द रीजन यही है क्योंकि हम अपने नेचर से थोड़ा सा दूर होते चले जा रहे हैं और बहुत ज्यादा मे बी पैकेज्ड फूड पे आ गए हैं, या फिर हम बहुत ज्यादा इन चीजों से दूर हो गए हैं, है ना। आजकल अगर हमें दिखते भी है ना तो हम बोलते हैं नहीं नहीं जल्दी से खाना है, या फिर ये कह देते हैं बच्चों के लिए कि अनहाइजीनिक है, आप पेड़ से तोड़ के मत खाइए, है ना, उसको पहले वॉश करेंगे, या वो अगर अवेलेबल नहीं तो हम छोड़ देते हैं वो चीजें, नहीं ये सड़क किनारे मिल रहा है, ये डायरेक्टली आपको कंज्यूम नहीं करना है। हमने अपने बचपन में शायद इन चीजों को कभी इतना ध्यान नहीं दिया, वहां से खरीदा और सीधा खा लिया, या ज्यादा से ज्यादा बस हाथ से उसको पोंछा और खा लिया, है ना। कभी ये चीजों को सोचा नहीं कि हाँ पानी कैसा पी रहे हैं या ये सब चीजें हैं, कहीं ना कहीं उसने हमारी इम्यूनिटी को अच्छा बनाया था। ठीक है, लेकिन आजकल हम इन सब चीजों को थोड़ा सा इग्नोर करते जा रहे हैं। अब इन सब चीजों का सोल्यूशन क्या है, कि हम इन सब चीजों से कैसे बच सकते हैं। हमें ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स
या जो रॉ है या आपके एरिया में अवेलेबल है, सबसे ज्यादा इन चीजों पे सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि दे आर फुल ऑफ विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर एंड उनके अंदर कुछ बायो एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं जो कि हमें किन से बचाते हैं, थायराइड, इंसुलिन और कुछ हॉर्मोन्स, है ना, इन सब चीजों में हेल्प करते हैं, उसके प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो वो उनकी डेफिशिएंसी नहीं होने देते और वो उनको हमें उनकी जो लेटर ऑन उनसे होने वाली बीमारियां हैं उससे बचाते हैं। तो हमें ज्यादा से ज्यादा इन चीजों को ढूंढना चाहिए अपने आसपास में। आप देखिए क्या आपको कुछ छोटे वेंडर्स इस तरह के कुछ फ्रूट्स या वेजिटेबल्स जो लोकल एरियाज में है वो मिल रहे हैं, तो आप उनको सबसे ज्यादा कंज्यूम करो, है ना। और अगेन इनमें एक और बेनिफिट है, क्योंकि ये रिच इन फाइबर होते हैं तो ये गुड प्रीबायोटिक्स होता है। ठीक है, प्रीबायोटिक क्या होता है, जो हमारे गुड बैक्टीरिया होते हैं उनका खाना। तो जितना ज्यादा अच्छा प्रीबायोटिक होगा उतना ही अच्छा हमारा गुड बैक्टीरिया डेवलप होंगे, जिसको हम प्रोबायोटिक भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक दोनों को डेवलप करने में हेल्प करता है। तो इनसे क्या बेनिफिट्स मिलते हैं हमें, मिलते हैं कि फ्लॉलेस स्किन जो हम सबके रिक्वायरमेंट है ना, वेट लॉस, देन अच्छी मेमोरी होना और स्ट्रॉन्ग जॉइंट्स। ये सारी चीजें जो है ना, ये हमारी डेफिशिएंसीज जो हैं, जो हम देख रहे हैं यहाँ पर, विटामिन डी, B12, आयरन, विटामिन ए, फॉलिक एसिड, ये सारी डेफिशिएंसीज जो है ना, यही सब क्रिएट करती हैं। और हमें जब हम हाइपर लोकल फूड्स लेते हैं तो वो डेफिशिएंसीज नहीं होती और वहां से हमें सब चीजें जो हमारी रिक्वायरमेंट है ना, वो मिल जाती है। फ्लॉलेस स्किन हो गया, फ्लैट स्टमक हो गया, शार्प ब्रेन, अच्छी आईसाइट और अच्छा जॉइंट्स, हमारे बोन हेल्थ, ये सारी चीजें हमें यहाँ से बहुत इजीली मिलती है रॉ या लोकल चीजों को लेने से, है ना। और देन आता है कि ये कब लेनी चाहिए और कैसे लेनी चाहिए। हैव इट फ्रेश, बहुत ज्यादा प्रिजर्व्ड या बहुत ज्यादा मैं ये बोलूं कि अगर आपके पास कोई चीज ऐसी है जो शायद फॉर एग्जाम्पल, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेती हूँ एप्पल का। एप्पल हम सब जानते हैं कश्मीर या हिमाचल में उगता है, ठीक है, लेकिन हम लोग वहां से शायद हजार हजार किलोमीटर के आसपास जो है वहां से इतना दूर है, तो क्या जब वो एप्पल तोड़ा और वहां से हमारे पास पहुंचा तो वो इमीडिएटली पहुंच गया, मे बी विद इन फ्यू आवर्स और अ डे? नहीं, वो बाय रोड अगर ट्रैवल कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन उसका लग रहा है, तो वहां पर वो टाइम ले रहा है। तो जैसे जैसे टाइम बीतता है ना, जैसे जैसे सन का एक्सपोजर या उस पर केमिकल्स भी लगाते हैं टू प्रिजर्व कि उनकी शाइन बनी रहे, उनका वो खराब नहीं हो, है ना। तो उन चीजों से क्या हो रहा है, वो हमें नुकसान पहुंचा रहा है, उसका न्यूट्रिशन लॉस हो रहा है। तो हमें ज्यादा से ज्यादा फ्रेश फ्रूट्स खाने की जरूरत है, बहुत ज्यादा इनको स्टोर नहीं करके रखना है। ठीक है, हमें ऐसे फ्रूट्स खाने चाहिए जो सीजनल हो। बहुत ज्यादा हमें, अगर हम ये सोच रहे हैं कि नॉन सीजनल फ्रूट्स खा रहे हैं, तो ये एक हमारे लिए लग्जरी है कि हमें नॉन सीजनल फ्रूट्स मिल रहे हैं, हम लोग प्रिविलेज्ड हैं इस चीज के लिए। लेकिन अगेन वो हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि वो बहुत दिन तक कोल्ड स्टोरेज में स्टोर किए हुए हैं, तो उनका न्यूट्रिशन लॉस हो जाता है वहां पर। देन अगेन इनको कैसे खाना है, एज अ होल खाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा जिसकी पील निकालना है उसका पील करके उसको एज अ होल खाइए। ज्यादा इसको जूस की फॉर्म में मत लीजिए, क्योंकि वो अगेन उसका फाइबर जो है वहां पर कम हो जाता है या खत्म हो जाता है। ठीक है, इसको एज अ मिड मील खाइए, मतलब ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में जो हमारा जो टाइम होता है ना, आप उसमें उसको ज्यादा से ज्यादा खाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अगर आप साथ में ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ब्रेकफास्ट या लंच के साथ में भी ले सकते हैं, बट अगेन फ्रूट्स में कहीं ना कहीं शुगर कंटेंट ज्यादा होता है, तो वो कुछ लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है, फिर डायबिटिक। तो वहां पर आप कोशिश कीजिए उसको एज अ मिड मील कंज्यूम करने के लिए। एक तो वहां पर हमारी जो फूड की रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी होती है, और साथ में वो पूरी तरह से अब्सॉर्ब होता है जब हम उसको मिड मील में लेते हैं। जब आपको कभी बीच में भूख लगती है या स्नैकिंग का मन हो, तब आप इन फूड्स को खा सकते हैं। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।
आप लोग कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, कुछ अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो आई वुड बी वेरी हैप्पी। आपने कब इन फ्रूट्स को कैसे खाते हैं, आप अपने एरियाज में कैसे खाते थे, आपने इसको चाट बना करके खाया है, नमक मिर्च लगा करके, या बाहर कहाँ किस तरह के वेंडर्स से ये मिला है? या श्योर पुनीति, मैं तो जरूर शेयर करना चाहूंगी। रिसेंटली हमारी सोसाइटी के थोड़ा सा आउटसाइड पे एक मतलब बैकयार्ड एरिया में एक रिसेंटली अभी पता लगा, तो हमारे एक गार्ड ने जो है ये शहतूत वो कुछ तोड़ के दिए, और लिटरली उन्हें देख के मैं इतनी हैप्पी हुई, क्योंकि मेरे स्कूल टाइम में स्कूल में शहतूत का एक पेड़ हुआ करता था जिसमें से हम लोग तोड़ तोड़ के खाया करते थे। और उसके बाद मैंने जब अब देखा ऑलमोस्ट 25 इयर्स बैक, तो फिर मैं बहुत हैप्पी हुई, और मैंने बच्चों को भी स्पेशली उनके बारे में बताया, उन्हें टेस्ट कराया कि ये कैसे फ्रूट्स होते हैं और हम किस टाइम पे इन्हें लिया करते थे, कैसे लिया करते थे। और आई थिंक जितने भी ये हाइपर लोकल फ्रूट्स होते हैं, मुझे लगता है ये ज्यादातर रिच ऑफ विटामिन सी, क्योंकि सिट्रस फ्रूट्स होते हैं। और कहीं ना कहीं आजकल विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से ही बहुत सारा इम्यून सिस्टम लोगों का वीक हो गया है। तो इस पे थोड़ा सा आप पुनीति शेयर करो हमारे साथ। हाँ जी, एग्जैक्टली ये जितने फ्रूट्स होते हैं ना, ये थोड़े खट्टे मीठे होते हैं, तो इनके अंदर विटामिन सी का कंटेंट बहुत अच्छा होता है। इनफैक्ट विटामिन B6 और B12 इनका कंटेंट भी अच्छा होता है। जितने विटामिन है ना, जैसे विटामिन सी हो गया, विटामिन ए हो गया, है ना, इनमें रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं ये। तो ये हमें, ये वाले सारे फ्रूट्स जो है ना, ये हमें एंटीऑक्सीडेंट्स तो देते ही हैं, इसीलिए हमारी इम्यूनिटी को भी बहुत अच्छा बूस्ट करते हैं। इसके साथ ही साथ इनके अंदर पोटेशियम, मैग्नीशियम, इस तरह के मिनरल्स भी हमें मिलते हैं। थैंक यू सो मच पुनीति। एक क्वेश्चन है हमारे पास, शुड वी अवॉइड फ्रूट्स इन इवनिंग? इवनिंग में फ्रूट्स अवॉइड करने के लिए इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि फ्रूट्स का थोड़ा सा ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऊपर होता है, ठीक है ना, अबव एवरेज या अबव मॉडरेटली हाई होता है ना। तो अगर आप इवनिंग में खा रहे हैं, तो जब आपने उसको कंज्यूम किया, तो उसको डाइजेस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अगर आप उसको मॉर्निंग आवर्स में या फिर टिल द लंच टाइम अगर आपने उसको कंज्यूम किया है, तो वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है और आपके शुगर के स्पाइक्स नहीं आते। इसीलिए उसको लंच और डिनर के, सॉरी, ब्रेकफास्ट और डिनर, लंच के साथ भी खाने के लिए या मेन मील्स के साथ भी खाने के लिए मना करते हैं कि आप उसको एज अ होल मील खाइए, मिड मील खाइए, जहां पर आप ब्रेकफास्ट या लंच वाले खाने को साथ में नहीं खा रहे हैं, ठीक है। तो वो आपके शुगर लेवल्स को भी स्पाइक नहीं आने देगा या फिर बहुत ज्यादा बढ़ने नहीं देगा। एक क्वेश्चन है, विच फ्रूट्स आर गुड फॉर डायबिटिक पेशेंट्स? आप फ्रूट्स में इस तरह के फ्रूट्स लीजिए जो कि बहुत ज्यादा हाई इन ग्लाइसेमिक इंडेक्स नहीं है ना। जैसे मैंगो है वो मॉडरेटली हाई है, पाइनएप्पल है वो भी हाई है ना, बनाना है वो उसका है हाई, चीकू का हाई है। तो आप जैसे एप्पल ले सकते हैं, पपाया ले सकते हैं, ठीक है, वाटरमेलन ले सकते हैं। लेकिन इन सबको ही अगेन हमें थोड़ा सा कोशिश करनी है कि आपने ब्रेकफास्ट के 2 घंटे का गैप दीजिए, सो दैट जब आपने उसको खाया है ना, तो वहां पर जब ब्रेकफास्ट हो चुका है आपका, तो आपके स्टमक भी एम्प्टी है, आपने जो फ्रूट या जो भी चीज लिया है वहां से उसका शुगर भी बढ़ेगा नहीं, साथ ही साथ जब आपका स्टमक एम्प्टी है तो वो इजीली उसके न्यूट्रिशन को भी अब्सॉर्ब पूरी तरह से करेगा, ठीक है। तो हमें इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि उसको एज अ मिड मील या ज्यादा से ज्यादा आप 4 बजे के आसपास, जैसे आपने 2 बजे के आसपास लंच कर लिया है और उसके बाद आपको 4 बजे के आसपास भूख लग रही है, तो आप तब भी उसको ले सकते हैं। बहुत ज्यादा लेट इन द इवनिंग इसको डिले नहीं करना चाहिए। बहुत लोगों को एसिडिटी का भी इश्यू हो सकता है, बट देन अगेन वो पर्सनल है, हर किसी को हर किसी की बॉडी अलग अलग तरीके से रिएक्ट करती है फ्रूट्स के ऊपर। एक और क्वेश्चन है, कच्चे आम भी डायबिटिक के लिए माना है क्या? नहीं नहीं, कच्चे आम आप ले सकते हो, लेकिन कच्चे आम अगेन उसके अंदर शुगर कंटेंट तो बहुत ज्यादा नहीं है,
लेकिन आप बहुत ज्यादा उसको एज ए कच्चा तो नहीं खाओगे, तो वो थोड़ा बहुत अगर आप ले भी रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें शुगर नहीं है, उसमें विटामिन सी अच्छा है। पुनीति, चैट बॉक्स में एक क्वेश्चन हमारे साथ गीतांजलि ने भी शेयर किया है, आई थिंक विजिबल हो रहा होगा आपको। हाँ हाँ, what should be the ideal gap between these citrus fruits and milk products? ओके, अगेन मिल्क को भी जो है ना डाइजेस्ट होने के लिए, अगर आपने मिल्क के साथ कुछ और भी दिया है तो डाइजेस्ट होने के लिए 1 से 1.5 घंटा लगता है। अगर आपने सिर्फ मिल्क लिया है तो वहां पर आप 1 घंटा तो आपका ये मान के चलिए कि उसको डाइजेस्ट होने में लग रहा है, ठीक है, पूरी तरह से। तो आप वहां पर उतना गैप जरूर दो कि 1 घंटे का गैप दो, 1 से 1.5 घंटे का, जो कि सिट्रस फ्रूट्स और मिल्क जो है आपस में जाके पेट में रिएक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो इतना गैप आई गेस इज सफिशिएंट। Which fruits can we eat on empty stomach? आप एम्प्टी स्टमक जो है अर्ली मॉर्निंग जैसे अगर आप लेना चाहें तो बनाना ले सकते हो, या कोई भी सिट्रस फ्रूट छोड़ के दूसरे फ्रूट्स ले सकते हो, है ना। सिट्रस फ्रूट्स थोड़े से एसिडिक इन नेचर होते हैं, मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग कई लोगों को फिर गैस का इश्यू हो सकता है। अदरवाइज आप बनाना ले सकते हो, एप्पल ले सकते हो, इस तरह के कुछ भी फ्रूट्स आप अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक भी ले सकते हो, दे आर वेरी गुड फॉर हेल्थ। आई थिंक पुनीति, पपाया भी बहुत सपोर्टिव होता है मॉर्निंग में लेने यस, के लिए। पपाया गट हेल्थ को भी बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है। इनफैक्ट पपाया के साथ भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि दूध ना लें। All right, तो थैंक यू सो मच पुनीति फॉर दिस वंडरफुल इंफॉर्मेशन। आई थिंक ये इंफॉर्मेशन सभी के लिए फ्रूटफुल रही होगी, मेरे लिए तो बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रही है, क्योंकि समटाइम्स हम इन चीजों को देखते तो थे और हमने यूज करी थी, लेकिन कई बारी ना बच्चों को हम नहीं यूज करा पा रहे हैं या जल्दी से मिलती भी नहीं है। लेकिन अगर आपके लोकल एरिया में आप सर्च कीजिए, अगर ये चीजें मिल रही हैं तो डेफिनेटली अपने बच्चों को भी इन चीजों से अवेयर कराइए। और पुनीति ने जैसे उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू हमारे साथ शेयर करी, तो डेफिनेटली हम सभी हेल्थ कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं, तो सभी को हेल्दी रखने के लिए ये चीजें बहुत हेल्पफुल है। थैंक यू सो मच। थैंक यू शिल्पी।